लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने दिल्ली में भोजपुरी स्टार और मौजूदा सांसद मनोज तिवारी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस ने मनोज तिवारी के खिलाफ जेएनयू के छात्र नेता रहे कन्हैया कुमार को मैदान में उतारकर ऐसी रणनीति बनाई है कि मनोज तिवारी इस चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस गए हैं। आखिर ये लड़ाई मनोज तिवारी के लिए मुश्किल क्यों हुई है और कांग्रेस ने कन्हैया के जरिए कैसे चक्रव्यूह रचा है, चलिए इसके बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि दिल्ली का उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर यूपी और बिहार के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। यहाँ पे हरियाणा की भी कुछ आबादी है और दिल्ली के लोग तो रहते ही है, या यूं कहें कि पूर्वांचल के लोगों की संख्या यहाँ ठीक ठाक है, जिसमें भोजपुरी समाज के लोग ज्यादा हैं। यही वजह है कि मनोज तिवारी इस सीट से 2 बार बड़े अंतर से जीते और बीजेपी ने उन्हें तीसरी बार भी अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन इस बार मनोज तिवारी के लिए यहां राह आसान नहीं है। मुश्किल क्यों है? अभी तक ये जानकारी आ रही थी कि लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को मनोज तिवारी के सामने कांग्रेस उतार सकती है, लेकिन अगर नेहा यहां आती तो मनोज तिवारी की जीत यहां से पूरी तरह से तय थी, क्योंकि नेहा सिंह राठौर अपने गानों से भले ही लोगों में पॉपुलर हों, लेकिन जमीन पर वो वोटर्स को प्रभावित कर पाएंगी ये संभव नहीं दिखता। लेकिन कन्हैया कुमार जमीनी नेता है। जेएनयू में अध्यक्ष बनने से लेकर बिहार में अपने शुरुआती राजनीतिक दिनों में उन्होंने फील्ड पे बहुत काम किया है। अभी भी वो लगातार बिहार में सक्रिय थे और कांग्रेस को मजबूत करने में जुटे हुए थे। माना जा रहा था कि उन्हें कांग्रेस बिहार से टिकट देगी, लेकिन कांग्रेस ने रणनीति में बदलाव करते हुए कन्हैया कुमार को दिल्ली से मैदान में उतार दिया है, वो भी मनोज तिवारी के सामने। ऐसे में मनोज के लिए चुनौती अब ज्यादा मुश्किल हो गई है, क्योंकि अब उनके सामने उनके जैसा ही एक मजबूत प्रत्याशी मिल गया है जो खुद बिहार से आता है। यानी पूर्वांचल के वोटों को जो मनोज तिवारी अब तक साधते आ रहे हैं, उसमें सेंध कन्हैया कुमार लगा सकते हैं। चूंकि मनोज तिवारी 2 बार से सांसद भी हैं, तो उनके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर भी है। इसका भी फायदा कन्हैया कुमार को मिल सकता है। यही वजह है कि ये लड़ाई मनोज तिवारी के लिए अब मुश्किल हो गई है, जबकि कांग्रेस अपनी रणनीति में सफल होती दिख रही है। दूसरी बात यह है कि कन्हैया कुमार भाषण देने और अपनी हाजिर जवाबी में माहिर माने जाते हैं। वहीं युवाओं के बीच भी उनकी जबरदस्त लोकप्रियता है। बिहार से तो आते ही हैं, छात्र नेता के रूप में जेएनयू से होने के कारण दिल्ली के आसपास के लोगों को भी वो साध सकते हैं। ऐसे में साफ है कि पूर्वांचल से लेकर दिल्ली के मतदाताओं को कन्हैया कुमार के लिए साधना आसान है। ऐसे में कन्हैया मनोज तिवारी के लिए मजबूत चुनौती बन सकते हैं। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जीत किसकी होगी, लेकिन फिलहाल इस सीट पर चुनावी लड़ाई दिलचस्प हो चली है। आपको क्या लगता है, कन्हैया और मनोज तिवारी में कौन किस पर भारी होगा? कमेंट में जरूर बताएं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।